बहुत समय पहले की बात है। महाभारत काल में एक महान धनुर्धर हुआ करता था जिसका नाम एकलव्य था। वह निषाद वंश का एक वनवासी बालक था जो जंगलों में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका सपना था महान धनुर्धारी बनना और उसके मन में एक ही नाम गूंजता था, गुरु द्रोणाचार्य। परंतु समस्या ये थी कि द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। एकलव्य न तो राजकुमार था न ही किसी बड़े वंश से आता था। फिर भी उसका आत्मविश्वास और निष्ठा अटूट थी। एक दिन जब एकलव्य जंगल में शिकार कर रहा था, उसने दूर से पांडवों को धनुष बाण का अभ्यास करते देखा। उनके साथ थे गुरु द्रोणाचार्य। उस क्षण एकलव्य के मन में बस एक ही ख्याल आया, अगर मुझे भी यही शिक्षा मिल जाए तो मैं भी एक महान योद्धा बन सकता हूँ। उसने साहस जुटाकर गुरु द्रोण से मिलना तय किया। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, उनके चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, मुझे भी आपसे धनुर्विद्या सीखनी है, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने उसकी आंखों में चमक देखी परंतु बोले, हे बालक, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। तुम किसी वनवासी कुल से हो, क्षमा करना, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। ये शब्द तीर की तरह एकलव्य के दिल में चुभे, पर उसने हार नहीं मानी। एकलव्य ने जंगल में जाकर मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। उसने उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर स्वयं धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। दिन, महीने और साल बीतते गए। वह एक महान धनुर्धर बन गया, बिना किसी सच्चे गुरु के। एक दिन पांडवों का श्वान कुत्ता जंगल में भटक गया। कुछ देर बाद वह वापस आया, लेकिन उसके मुंह में बिना चोट किए 7 तीर लगे थे, इस तरह कि वह भौंक नहीं पा रहा था। ये देखकर सभी स्तब्ध रह गए। द्रोणाचार्य को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ और वे उस ओर चल पड़े जहां से तीर आए थे। वहां उन्होंने एकलव्य को देखा, धनुष थामे अभ्यास करते हुए। द्रोण ने पूछा, बालक, तुम कौन हो और यह विद्या तुमने कहां से सीखी? एकलव्य ने झुककर उत्तर दिया, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। ये देखिए, मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपसे ही शिक्षा ली है। द्रोणाचार्य हैरान रह गए, परंतु उन्हें एक डर सताने लगा। यदि यह बालक ऐसे ही बढ़ता रहा तो अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर नहीं रह पाएगा। द्रोण बोले, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मेरे पास जो भी होगा वह अर्पित करूंगा। तभी द्रोण बोले, तो मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। क्षण भर को सन्नाटा छा गया। एकलव्य ने बिना एक पल भी सोचे अपने धनुष से अपना दाहिना अंगूठा काट लिया और द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि गर्व था। एक शिष्य ने अपने गुरु को वह दिया जिसे खोकर वह स्वयं कभी महान धनुर्धर नहीं बन सकता था। एकलव्य का नाम अमर हो गया, न केवल उसकी विद्या से बल्कि उसके त्याग और समर्पण से। आज भी जब सच्ची भक्ति, गुरु भक्ति और बलिदान की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है एकलव्य का।